पिछली बारिश जो आई थी उसमें गौतम सरदाना जी थे और गुरबूप सिंह रोहिला थे और प्रीतम सैनी थे, सारे के सारे आके ने हमारा मौका देख के गए थे। पुलिस वाला था उनके साथ में, वो भी खड्डा में गिर गया था। ये चलता पानी जो आप देख रही हैं ये किसी झरने का नहीं है बल्कि ये सीवर का है। आपको बता दूं हिसार के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर एक ही जगह के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं बल्कि इतने सारे सीवर है। सबसे पहले गिनवा दूं, ये पहला सीवर, इसके नीचे जो है दूसरा सीवर, इसकी ये देख सकते हैं आप, ये तीसरा सीवर, ये देखिए ये चौथा सीवर और ये जो है दोबारा से एक और गड्ढा करके यहाँ पर खोद दिया। मुझे ये बताइए क्या परेशानी आ रही है यहाँ? ये महावीर कॉलोनी में जो पानी की परेशानी पिछले 40 साल से है सीवरेज की जी। अब कई वर्षों के बाद यहाँ पे ना अभी टेंडर पास हुआ है नया सीवर लाइन डलने का। ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं है, डिस्पोजल तक का टुकड़ा है यहाँ पे। जिस ठेकेदार को काम दिया है वो काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है। अच्छा, कमियां क्या रही है? क्योंकि एक ही जगह के ऊपर आप कह रहे हैं 13 गड्ढे करके खोद दिए। 13 गड्ढे नुका के नु खड़े हैं। आ सकते हैं एक बार 13 आ सकते हैं, आओ। एक यो रहा, हाँ। एक वो रहा जो खड्डा है, एक हो रहा, 3 सीवर हो गए, 3 सीवर, एक इसके नीचे हो गया, 4 हो गया और एक इसके नीचे दब रहा है, 5, एक हो रहा और एक हो रहा, 7। एक मिनट अरे जनानी खड़ी है नो, अभी देख ले। हाँ तो ये 13 बिल्कुल सही है, पहले 7 थे अब 13 बना दिए इन्होंने, 7 से 13 बना दिए। ये लोग पुरानी महावीर कॉलोनी के हैं जो पिछले 40 सालों से परेशान है। 25 लाख के लगभग एस्टिमेट यहाँ का पास हुआ है, टेंडर पास हुआ है जिसका ठेका ठेकेदार को दिया है। लेकिन ठेकेदार से आप हालत देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप पैदल भी चलेंगे ना तो शायद हादसे का शिकार हो सकते हैं। मुझे ये बताइए, ठेकेदार ये कह रहा है बोला जल्दी उठा के तुम घेर लो काम, बोला तुम कर लो। ठेकेदार ऐसे बोल रहे हैं। जब मैं बोले हम ही गिर जाएंगे तो थारी जरूरत किस तरह बैठेगी? जय साहब थे वे ऐसे बोले थे, इसको बोले थे तो ये भी गलत बात बोल गए वे। काम सही करन को लग रहे बोलना तो शाम ही हो गए, नहीं कहना। मैं तो बिल्कुल जिद्दी खोरे आदमी है, बिल्कुल जिद्दी खोरे। पिछली बारिश जो आई थी उसमें गौतम सरदाना जी थे और गुरबूप सिंह रोहिला थे और प्रीतम सैनी थे, सारे के सारे आके ने हमारा मौका देख के गए थे। पुलिस वाला था उनके साथ में, वो भी खड्डा में गिर गया था। अच्छा, पुलिस वाला और गौतम सरदाना जी साथ में थे तब खड्डा में गिर गया था। अच्छा ये जो टैंक बनाया गया है ये कितने दिन पहले बनाया है? कल ही बनाया ये, परसों। अच्छा, इसकी सीमेंट तो अभी तक उखड़ी हुई है। हाँ जी हाँ जी, जब ये इसकी सीमेंट है ना जी, काम करते चलते पानी में ये काम कर रहे हैं। हमारी समस्या यही है, हम जो कहना चाहते हैं कि जो काम चल रहा है ठेकेदार मानता नहीं है जी, चलते पानी के अंदर वो काम की चिनाई कर रहा है जो कि गलत है। एक ही समस्या है हमारी, काम कर रहा है, हम नहीं कहते काम नहीं कर रहा, लेकिन काम को गलत तरीके से कर रहा है। ये यहाँ से वो अपनी सप्लाई को रोक नहीं पा रहा है, जो पानी लाइन पे चलता है उसी में वो पाइप डाल रहा है, उसी के अंदर होदिया बना रहा है और जबरदस्ती काम करके सारा गलत काम कर रहा है जी। जब अगर ऐसा ही काम होना है तो पहले हमारे 7 सीवर डले हुए हैं, उसका भाई ये 8वां सीवर का नाम हो जाएगा। जो अब गिनती तो बहुत, अगर आप टैंक की होदियों की गिनती करोगे तो वहाँ पे मैं आपको 50 होदियाँ गिना दूंगा आज तक की जो बनी हुई है। तो अलग अलग सरकार आती है, अलग अलग सरकार आती है, अपने लेवल पे बस बजट पास करती है, ठेकेदार आता है, पाइप डालता है और लिपा पोती करके चला जाता है। इसलिए महावीर कॉलोनी का काम आज तक सीवरेज लाइन का ठीक नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए नया जो है टैंक बनाया गया है, इसके अंदर इतना ज्यादा पानी कैसे है? रात को इन्होंने ये टैंक बनाया है जी और बनाते ही उसको मना किया था ठेकेदार को कि भी इसको सूखने का मौका दे, माना नहीं। अपनी जेसीबी के पैसे पूरे करने के चक्कर में उसने रात को ही वो उधर आप देख रहे हो कि वो लाइन को उसने चालू करवाया और लाइन टूट के दोबारा ये पानी भर गया। चलते पानी के अंदर भी चिनाई होते ये पानी भर गया। क्या आम पब्लिक देख रही है, सुन रही है? क्या ये काम सही है? ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है, सरकार का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। इससे अच्छा तो हम पहले ठीक थे। हमारे एमसी साहब ने यहाँ डिस्पोजल बनवाया है, कामयाब डिस्पोजल है। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि महावीर कॉलोनी का पानी बारिश आने के 2 घंटे के बाद यहाँ पानी उतर जाता है। उन्होंने उतरा करता, 4 दिन को नहीं उतरा करता। आप लोगों ने मेयर गौतम सरदाना से बात नहीं की? हाँ, कई उसी ने कल ये कहा कि काम नहीं हो रहा ना तो काम बंद करवा दो और इसकी वीडियो हमारे पास भेज दो। हमने वीडियो भेज दी, काम बंद करवा दिया। उसके बाद में ना गौतम सरदाना का कोई फोन आया हमारे पास, नहीं हमें किया फोन उनके पास। जो ठेकेदार जई आगे थे वे कहने लगे कि हम सही काम करेंगे। उनका कहना से भाई साहब मान गए, हमने काम चालू करवा दिया था। वो फिर दोबारा फिर यही काम करके उस सौदी पर रोड़ा माचा था, इस सौदी पे फिर माच गया रोड़ा। अच्छा जी, परेशान कितने हो आप? हम तो बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे तो घर में भी पानी खड़ा हो जाता है, थोड़ा सा सीवर रुकता ही चल के देखो चाहिए। क्या परेशानी आ रही है? ये ओदिया में भी पानी बढ़ जावे, भीतर ओदिया में डट्टा लगा कर पानी रोकना पड़े हमें।
आपको क्या परेशानी आ रही है? पानी की परेशानी है जी। अच्छा ये बताइए अम्मा जी, यहाँ से जब निकलते हैं तो चल पाते हो आप पैदल? कड़ा चल रहा हाँ, कौन चलने जाओ है। अच्छा क्या पर तो गिर जाए, इसका चोट भी लग रही है वो बुजुर्ग लुगाई का। ये चलने बिल्कुल ही कहना नहीं मानते ये अच्छा, अभी बारिश का मौसम जो है शुरू हो चुका है, प्री मानसून चल रहा है। बारिश आते ही यहाँ पर तो शायद समुंदर बन जाता होगा। ये समुद्र आज से नहीं बन रहा जी, ये समुद्र तो यहाँ पे 35-40 साल से बन रहा है। पानी हरा हो जाता था, अब पानी हरा हो जाता था यहाँ पे, लेकिन अब वो पानी की लाइन डालने से ना, डिस्पोजल बनाने से पानी यहाँ का निकल जाता है। अच्छा कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर डेंगू जैसी बीमारियां भी आने लगेंगी, मच्छर पैदा होने लगेंगे, बारिश आ जाएगी, कैसे बचोगे उससे? बचोगे मरेंगे। अब महावीर कॉलोनी का कभी सुधार हो सके क्या? हाँ लेबर मड़ा सा पड़ोसा करते हैं पार जाए। शहर का सबसे पिछड़ा इलाका मिलगेट को कहा जाता था, लगता है अब पुरानी महावीर कॉलोनी को कहना पड़ेगा। ये बिल्कुल रद्द हो रही है। इसी को कहना पड़ेगा। ठीक है कह रहे हो जी। इतना बुरा हाल हो रहा है कि बच्चे गिर जाए, स्कूल में बच्चे जान से परेशान है। कहाँ बच्चा ने भेजा, कहाँ बच्चा पार्क में आवे बच्चे तो भी गिर जाए। बता कैसे पार्क में आएंगे बच्चे? के सुधार कर दिया? 25 लाख रुपये ये ठेकेदार है, ये जई है, ये सारे मिलजुल के खा जाएंगे, मारे तो वही जूत मार के जाएंगे। तो आपको बता दूं ऊपर मंदिर है, नीचे सीवर की पाइपलाइन डल रही है और तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, समुद्र यहाँ पर बन चुका है। शायद मेयर गौतम सरदाना जब वोट मांगने के लिए आए थे तब क्या कह करके गए थे? जब ये न बोले कि तब बढ़िया सुधार कर देवांगे और बढ़िया कॉलोनी के पाइप सब कुछ डाल देवांगे। आज जोड़ जोड़ के भीख मांगे थे, अब हम भीख मांग रहे पाइप खातर, तो अभी हमारा काम कुछ को नहीं हो रहा। जब मैंने फोन किया ना उसका आके ना और देखना था कि ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, उसने अभी तक फोन नहीं किया गौतम सरदाना ने। बोला काम बंद करवा दो और मेरे पास बोला वीडियो भेज दो। तो काम बंद करवा देंगे तो ये काम आगे बढ़ेगा कैसे? ये ठीक कैसे होगा? सारा तो खोद करके छोड़ दिया। तो आप ही बताओ जी, इस काम को ठीक कौन करेगा? जेई है वो कहना नहीं मानता, ना ठेकेदार काम करा रहा है इसको ठीक, आके पब्लिक का कहना नहीं मानता, ठीक कैसे होगा? हम तो सभी अफसरों से ये पूछना चाहते हैं कि ये ठीक कैसे होगा? चलते पानी में अगर ऐसे काम होगा तो फिर हमें इस काम की जरूरत नहीं है, बंद कर दो यहीं। बिल्कुल पहली बार आपने देखा होगा कि चलते पानी के अंदर ये चिनाई का काम किया जा रहा है। पहली दफा शायद पूरे इतिहास के अंदर ऐसा होगा जहाँ पर सीमेंट लगाई गई, जो है नई नई ईंटें लगाई गई, लेकिन उसके तुरंत आधे घंटे बाद ही यहाँ पर पानी आकर के इकट्ठा हो गया। मुझे बताइए पानी चलता रहता है क्या? हाँ चलता रहता है 24 पानी घंटे। नहीं रोक पाया जी, वो सीवर को वहाँ से ब्लॉक ही नहीं कर पा रहा। जिस दिन से उसने काम शुरू किया है, जो लाइन ये चालू थी वो एक 14 इंची का सुराख है, वो उसको बंद नहीं कर पा रहा है। क्या वो ठेकेदार ने जब ठेका लिया तो उसे पता नहीं था कि ये लाइन बंद करनी पड़ेगी? एक 14 इंची का सुराख बंद करके सीवर लाइन नहीं बना पा रहा वो, तो हमें ये नहीं लगता कि वो हमारा काम का वहां तक पूरा अंजाम दे पाएगा। ये पैसा सारा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। हम चाहते हैं या तो ठेकेदार को बदला जाए या ठेकेदार को बढ़िया खिंचाई करके तरीके से काम करा जाए। क्या लग रहा है ठेकेदार खाली पैसा खाने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहा लग रहा है जी, खाली जेई ठेकेदार और अफसर सारे मिलके पैसा खाने के चक्कर में ही है कि टेंडर जिस तरह मर्जी वहां तक सीवर पहुंच जाए और कागजों में पास हो जाए। नहीं, रात में सीवर गिरने का कौन सा तरीका था? रात में सीवर गिरने का कौन सा तरीका था? सुबह 6 बजे गए हैं, दिन में करो काम, रात में तो चोर करा करे काम। ये चोरों की बाती काम कर रहे हैं। तो क्या ठेकेदार जो है पढ़ाई लिखाई या फिर टेक्निकल नॉलेज के साथ नहीं आया? नहीं, टेक्निकल उसको नॉलेज नहीं है जी काम की, नक्शा ही नहीं है उसके पास। यहाँ तो एक तो बगैर नक्शे के वो बना रहा है। नक्शा तो होना चाहिए कम से कम, कोई प्रोजेक्ट मिलता है उसका नक्शा मिलता है, नक्शा ही नहीं है उसके पास। क्या प्रोजेक्ट चालू करे? बात करने की कोशिश की थी उनसे, बात करी, वो तो हमारे सिर पे आता है। बात करते हैं तो नुके तनुला मैंने मेरी मर्जी से काम करने दो। हमने उसको बोला ये थोड़ी लाइन डाल दो, उसके लिए बोला ये नहीं बंद होएगी, पहले ये काम होएगा फिर वो लाइन चालू होएगी। साहब ने भी कहा उसने कि पहला ये लाइन डाल दो, बोला ये बाद में डालेगी। एक जय साहब बोला ये आपके अंडर में, फिर ये भाई साहब उसके ऊपर गुस्सा हुए, बोला इसका अंडर का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं वो काम करो, वो काम उन्होंने नहीं करा बिल्कुल भी। इतना अनाड़ी ठेकेदार है जैसे आपने पहली जो वीडियो बनाई है ट्रैक्टर बंद है। हाँ। जब वहाँ पे डिस्पोजल की मोटर चलती है तो पानी अपने आप जाता है। ये ट्रैक्टर धक्के से लगा के चलाया हुआ है पैसे बढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है जी, बारिश आती है तो पानी भरता है। अगर हमारी डिस्पोजल की मोटर चलती है तो महावीर कॉलोनी का पानी आराम से निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ट्रैक्टर को जबरदस्ती लगा के चलाया जाता है पैसे बढ़ाने के लिए। ये थोड़ा टुकड़ा है जी, ये 10 फुट का टुकड़ा है जी, यो मिलाना है बस इतना।
अब वो नहीं मिला अभी आज वो ट्रैक्टर खड़ा कोड कर मिलाने दिया। लग रहे अच्छा ये बताइए, लगभग यहाँ से आने जाने वाले लोगों की संख्या कितनी रहती होगी रोजाना? सारा मेन रोड मेन रोड महावीर कॉलोनी का यही है जी। पब्लिक इतनी यहाँ परेशान से लोग जाते कैसे हैं? इतना ज्यादा तो ये मिट्टी खोद करके छोड़ दिया। आप 5 मिनट वहाँ जाके खड़े, मेरे घर के सामने जाके खड़े हो जाओ आप, फिर आपको आप ही पता चल जाएगा ट्रैफिक कैसे जाता है। लोग आने वाले लोग ये कहते हैं कि महावीर कॉलोनी के चक्कर में मैं आज फंसा हूँ, दोबारा महावीर कॉलोनी में नहीं घुसूंगा। अच्छा मैंने सुना है यहाँ पर लोग 13वीं पे भी नहीं आते हैं। 13वीं में भी पानी भरा रहा घर में। शादी में ब्याह में शादी ब्याह में की तारे पानी भरा पाओगा हमको नहीं यहाँ। जब हमारे अच्छा लड़की का ब्याह था और दूल्हा भी पानी में को पैंट समा के ना अंदर घुसा था उस घर के अंदर। इसका भाई का बड़ा भाई की लड़की की शादी थी और जो रिश्तेदार आए थे ना वो खाना भी ऊपर दीवार पे से पहुंचा रहे थे। अच्छा। और वो जो दुल्हन थी वो भी ये लहंगा चुनी डाल के ऐसे चढ़ी थी उस मकान के अंदर। और उसका आगे बेटा उनकी छोरी का ब्याह था, उसका भी यही हाल था। जयदेव की छोरी। हाँ जयदेव वाली का तो ये पहली बार शायद आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि किसी मोहल्ले का ऐसा हाल है जहाँ पर हिसार को इंदौर बनाने की बातें की जाती है, हिसार को बेंगलोर बनाने की बातें की जाती है, हिसार को जो है बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देने की बात की जाती है। वहाँ की सड़कों का ये हाल है जहाँ पर दुष्यंत चौटाला बड़े बड़े दावे करते हैं, जहाँ पर अनिल विज आकर के स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, जहाँ पे सीएम खट्टर आकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाईवेज देने की बात करते हैं। वहाँ की सड़कों का ये हाल है जहां पर आम मूलभूत सुविधाएं जो सड़कें हैं वही लोगों को नहीं मिल पा रही। जहां पर अब बारिश आने वाली है, मॉनसून का सीजन स्टार्ट होने वाला है, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं, यहां से जाते हैं जिनके अंदर से लगभग बहुत सारे बच्चे इस गड्ढे के अंदर भी गिर चुके हैं पैर फिसल करके, जिसकी वजह से काफी सारी चोटें उनको लगती हैं। पार्क यहाँ पर बना हुआ है और ये आप लोग देख सकते हैं कि पार्क का जो बिल्कुल सामने का हिस्सा है, यहाँ से अगर किसी का पैर फिसलता है तो शायद वो नीचे सीधा जो है इस गड्ढे के अंदर आकर के गिरेगा। वहीं यहाँ पर वहीं वाल्मीकि महाराज का यहाँ मंदिर बनाया जा रहा है और मंदिर है, पार्क है, लेकिन उसके सामने बिल्कुल गड्ढा करके छोड़ दिया गया है। कैसी ये तस्वीरें हिसार शहर की है। 6 महीने बाद इलेक्शन है, क्या कहोगे? वो तो वक्त बताया किसको वोट देंगे। क्या कहोगे? 6 महीने बाद इलेक्शन है, 6 महीने के बाद मैं यो अगला तो काम करवा देवे। ये कह रहे हैं 4.5 साल का विकास कर दिया हमने। कहाँ कर दिया विकास? यो नरक बना दिया, ये नरक बना दिया। विकास कहाँ कर दिया? वोट लेने आते पैदा हो गया, आगे विकास पैदा कोई ना हो। मैडम जी यहाँ विकास डूब रहा है, एक बार पैदा हो गया, डूबता है यहाँ विकास आके डूबता है। तो भाई यहाँ के लोगों का कहना है कि विकास तो यहाँ पर आकर के 4.5 साल का डूब गया है। देख लीजिए डूबते हुए की तस्वीरें आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, जहाँ पर सारा का सारा विकास डूब गया है। आंटी कह रही है कि आगे से हम यहाँ पर कभी भी विकास पैदा नहीं करवाएंगे। इस बार भी हमने गलती कर दी, यहाँ पर विकास पैदा करवा दिया इतने सालों बाद। 40 साल से ही तस्वीरें ठीक थी, जो 4.5 साल का विकास है वो जो है सबसे ज्यादा खराब है। सरदाना, गौतम, सोतम, चुटाला, पुटाला कहाँ जा रहे हैं? वो आके देखो खड्डे, देखो यहाँ बच्चे मरने लग रहे हैं, आदमी परेशान हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो? बिल्कुल तस्वीरें जो है बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाली है यहाँ की, जहाँ पर एक ही जगह के ऊपर 13 सीवर। आप लोग सुन करके भी हैरान हो गए होंगे, जबकि यहाँ के लोग यहाँ पर रहने को मजबूर है। हर कोई यहाँ पर आ रहा है, हम लोग भी यहाँ से चल करके आए तो बहुत ही जो है फूक के पैर रख करके आए हैं, क्योंकि इतनी चिकनी मिट्टी है। शायद अगर हल्का सा स्लिप हो जाए तो सीधा आदमी इस दलदल के अंदर जा करके गिरे और किसी को पता भी ना लगे कि आदमी इसके अंदर है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और मेयर गौतम सरदाना तक ये वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिए। जो वोट मांगने के लिए आ जाते हैं अपने इलाके के एमसी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जो हाथ जोड़ करके वोट मांगने के लिए आते हैं इलेक्शन के अंदर, लेकिन उसके बाद 4.5 साल तक उनका विकास हो जाता है। आखिरी के 6 महीने उनका विकास जागता है तो कुछ इस तरीके की हरकतें करने लगता है, चौंकाने वाली हरकतें करने लगता है। नहाने के लिए ये गड्ढे खोद करके छोड़ देता है विकास। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। और आपके इलाके का क्या है हाल, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर तस्वीरें भेजिए। हम लोग आकर के आपके इलाके के अंदर वो सारी तस्वीरें मेयर गौतम सरदाना तक पहुंचाएंगे। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार।